बच्चों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऑर्गेनल के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इसमें बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं उन चीजों से आप रिमूव हो जाओगे, वो मिस्टेक्स नहीं करोगे और आपके क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव कोई भी है उसमें आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम्स जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स को हमने जैसे पहले भी कहा था कि राइबोसोम्स को हम कहते हैं क्या, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन है, तो आप बोलोगे राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की क्या है, फैक्ट्री। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज द इंजन ऑफ द सेल। दोनों चीजें आप कह सकते हैं। अब राइबोसोम्स हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में भी हैं, यूकैरियोट्स में भी हैं, दोनों सेल ऑर्गेनल में है। साथ ही साथ हम जो याद रखने वाले हैं यहाँ पर चीज वो ये कि सबसे छोटी ऑर्गेनल अगर हम बात करें, इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है हमारे सेल में प्रेजेंट है। चाहे फिर वो सेल हमारा प्रोकैरियोटिक क्यों ना हो या फिर यूकैरियोटिक क्यों ना हो, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में जो है हमें राइबोसोम्स का कुछ बेसिक डिफरेंस मिलेगा। और वो बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने बोला अभी तक इसको हम प्रोटीन फैक्टर बोल रहे हैं, इसको हम इंजन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। साथ ही साथ इसको जो ये टर्म है ये दी थी हमारे पास किसने, पालेट ने। इस वजह से हम इसको पालेट पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोलोगे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, या फिर पालेट पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि पालेट ने इसके बारे में बताया था, इस वजह से ये पालेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब राइबोसोम्स जो है हमारे पास, ये राइबोसोम्स जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। साथ ही साथ हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि ये ऑर्गेनल जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या है कि ये जो है इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। दैट मीन्स यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स पे बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट है, प्रोटीन फैक्ट्री, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो इसकी याद रखनी है जहां से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो याद रखनी है कि राइबोसोम्स बनते कहां पर, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, नो डाउट। राइबोसोम्स प्रेजेंट कहां होते हैं और बनते कहां हैं, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम बोलेंगे कि राइबोसोम्स जो है हमारे पास दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे ये, राइट। अब फ्री भी हो सकते हैं, बाउंडेड भी हो सकते हैं। क्या राइबोसोम्स जो है वो फ्री भी हो सकते हैं और साथ साथ में बाउंडेड भी हो सकते हैं। फ्रीली मूव होंगे या फिर दे आर बाउंडेड। तो कल जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनल के बाहर ईआर बनाया था, इस ईआर के साथ ये राइबोसोम्स पार्टिकल्स जो है हमारे पास ये अटैच भी हो सकते हैं। दैट मीन्स दे आर बाउंडेड विद ईआर प्लस राइबोसोम्स, ये बनाएंगे हमारे पास RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर मैंने दूसरी चीज क्या बोली, आइदरली ये हमारे पास कैसे हो सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली कहां पे होंगे, साइटोप्लाज्म में।
क्लियर बात। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हमारे पास आ गया कि राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, आइदरली फ्री फॉर्म में है या बाउंडेड फॉर्म में है। क्लियर। दूसरी चीज मैंने बोला कि राइबोसोम बन कहाँ पर रहे हैं। राइबोसोम्स को बनाने के लिए कोई चीज होगी जहां पे एक्चुअली में राइबोसोम्स बनते हैं। तो आंसर आपके पास क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनल और होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो राइबोसोम्स है, बिकॉज राइबोसोम्स खुद क्या है, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ RNA, राइट, और साथ में कुछ प्रोटीन से ये बना हुआ है। अब ये जो राइबोसोमल RNA है ये कहां बन रहा है, राइबोसोमल RNA हम लोगों को मालूम है दैट इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो उनके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो वो किसके बने हुए होते हैं, RNA के और साथ में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, राइट। सो ये जो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन है ये कहां पर बन रहे हैं, तो आप बोलोगे कि जो न्यूक्लियोलस है हमारे पास, न्यूक्लियोलस को आप बोलोगे क्या, ये है हमारे पास राइबोसोमल फैक्ट्री। तो दो क्वेश्चन यहां से हो गए हमारे पास कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है और राइबोसोमल फैक्ट्री कौन सी है। प्रोटीन फैक्ट्री है हमारे पास कौन, राइबोसोम्स, ठीक है, और राइबोसोमल फैक्ट्री कौन सी है हमारे पास, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर। और साथ ही साथ में हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूक्लियोलस जो है ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है जहां से राइबोसोम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। तो हमें याद हो गए हैं यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि राइबोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है क्या वो एज सच प्रेजेंट होते हैं या उनमें कोई चेंजेस होते हैं। तो अभी हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। तो राइबोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एकदम से पैकिंग सा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ से कैप होगी और इस तरीके से अगर हम बात करें, जस्ट देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर नीचे और ये इसके ऊपर कैपिंग सा स्ट्रक्चर होगी, इसकी वजह से इसको क्या करता है, बॉन्ड करके रखता है। और फिर जाकर जो है ये राइबोसोम्स जो है एक्चुअली में हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं, और ट्रांसलेशन ही जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो दो चीजें हम यहाँ पर बोल रही हूं मैं, एक मैंने बोला यहाँ पर क्या, ट्रांसलेशन, राइट, ट्रांसलेशन एक टर्म याद रखेंगे अभी हम। ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन लेटर ऑन फॉर्म्स द प्रोटीन्स, राइट। अब जब भी ये राइबोसोम्स काम कर रहे हैं तो ये लोगों ने तो प्रोटीन बनाने हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए कोई सीक्वेंस चाहिए जिसके ऊपर ये काम कर सके, उस कोड को डिकोड कर सके, राइट। लेटर ऑन हम इस चीज को डिस्कस करते हैं आगे। अभी मैं बात करती हूँ कि राइबोसोम्स में हमें बेसिक चीज समझ आ चुकी है। अब राइबोसोम्स प्रोकैरियोट के केस में कैसे मिलेंगे और यूकैरियोट के केस में कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनल है जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। तो हमारे पास जो हमको याद रखनी है चीज यहाँ पर, वो क्या याद रखनी है कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, यूकैरियोट्स। दोनों में हमारे पास राइबोसोम्स कैसे दिखने वाले हैं, राइट। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमेशा से याद रखेंगे हम लोग क्या, कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स मिलते हैं 70S टाइप के, और यूकैरियोट में मिलते हैं हमारे पास 80S टाइप के। अब ये S क्या है, दिस S स्टैंड्स फॉर
Swedberg unit, or you called it as sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient. तो घर पे आप सब लोगों ने जो है मक्खन निकाला होगा, तो मक्खन निकालते हुए देखोगे कि हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर वंस जो है वो ऊपर आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, राइट। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर हमने अभी बोला कि राइबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं, वहां पर भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और जिस रेट से वो चीज सेडिमेंट होती है एट दैट बेसिस हम लोग जो है उसका कोफिशिएंट जो है एक फॉर्मूले से क्रिएट करते हैं। वो फॉर्मूला हमें कहीं नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज वो बहुत हायर क्लासिफिकेशन में आप मतलब हायर क्लासेस में आप इस चीज को पढ़ोगे। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में वो चीज नहीं पूछी जाएगी कि कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, हमें लेकिन ये पता होना चाहिए एस का मतलब क्या है और किस बेसिस पर जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप बोलोगे साइज, और दूसरी चीज किसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, उसकी डेंसिटी के बेसिस पर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, किस बेसिस पर आपकी इसकी अल्ट्राफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन करवा रहे हैं, तो आप बोलोगे साइज और डेंसिटी के बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है रेट उसका निकाला जाता है, राइट। अब एस भी हमें समझ आ गया। अब हमारे पास राइबोसोम्स में क्या होता है, दो यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर यूनिट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। तो हमारे पास हमने बोला हमारे पास प्रोकैरियोटिक में भी क्या होगा, एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक क्या होगा, स्मॉलर। सिमिलरली एटीएस वाले में भी देखोगे यहां पर भी एक लार्जर होगा और यहाँ एक स्मॉलर, राइट। प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट्स में 80s। 70s में एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। सिमिलरली 80s में भी 80s में भी जो है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है, राइट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा क्या, इस 70s जो है वो फर्दरली डिवाइड कितने भाग में होता है, लार्जर सब यूनिट की जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रेट है वो क्या है और जो स्मॉलर की है वो क्या है। तो हमें याद रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो लार्जर सब यूनिट जो है इट इज ऑफ 50s और जो स्मॉलर है इट इज ऑफ 30s। एडिशन नहीं करनी है कि 50-30 जो है वो 80 बन जाएगा, नहीं, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट रेट के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। लार्जर वाला 50, स्मॉलर वाला 30, राइट। सिमिलरली 80 वाले में हमारे पास होता है 60s और 40s। तो सबसे बेसिक चीज पहले हमें राइबोसोम्स के बारे में ये याद रखनी है, प्रोकैरियोट्स में कैसी है, यूकैरियोट्स में कैसी है। बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज द प्रोटीन फॉर्मेशन। यहां तक हम लोगों को बात क्लियर होगी, प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, राइट। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की बात की हम लोगों ने। अब ये भी पता चल गया प्रोकैरियोटिक में कैसा है और यूकैरियोटिक में कैसा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में बताओ कौन से टाइप का राइबोसोम्स मिल रहे हैं आपको, तो आपका आंसर क्या होगा, 70s। एनिमल सेल में कितना होगा, आप बोलोगे 80s, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेरिएशंस जो है हमारे पास राइबोसोम्स, मैच्योर आरबीसीज की अगर हम बात करें या फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, उनमें इनके राइबोसोम्स की कॉम्पोजिशन जो है हमें अलग अलग दिखती है। कहीं पे 55s दिखती है हम लोगों को, कहीं पे 30s दिखती है, तो वो कॉम्पोजिशन जो है वो डिफर करती है अलग अलग। लेकिन ऑन अ मेजर स्केल अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की 70 और 80s, राइट। अब हमने बोला कि राइबोसोम्स बन कहाँ रहे हैं, बन रहे हैं न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस से मतलब न्यूक्लियस के अंदर है और वो आकर बाहर आकर बन जाते हैं हमारे राइबोसोम्स। अब दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राइबोसोम्स हमने बोला या तो वो फ्री होंगे या वो बाउंडेड होंगे। अगर तो वो बाउंडेड है, अगर तो वो बाउंडेड है तो वो बना रहे हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने कहा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हमें मालूम है आरईआर जो है वो हेल्प करता है इसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इन डिफरेंट सेल्स, राइट। लेकिन हमारे पास अगर हम बोलें जो फ्री फॉर्म है और जब ट्रांसलेशन होती है क्या कुछ वेरिएशन है
ये लार्जर स्मॉलर सब यूनिट हमेशा इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? तो आंसर क्या है इसका, जो हमारे पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं ये दोनों साइटोप्लाज्म में अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस टाइम पर ये क्या आ जाते हैं, दोनों के दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम फ्रीली है, लेकिन जब ये बॉन्ड करेगा तो एक चीज जो है इंपॉर्टेंटली चाहिए ताकि वो बाइंड अप कर सके, वो क्या? सपोज करो ये तो लार्जर सब यूनिट है और ये वाला इसका स्मॉलर सब यूनिट आ गया, राइट? अगर ये प्रोकैरियोटिक है 70S वाला टाइप ले रहे हो तो ये वाला कितना आ जाएगा 50 और ये वाला आ जाएगा 30, राइट? ये जो 50-30 है ये कंबाइन करते हैं जब हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होते हैं क्या, मैग्नीशियम आयंस। और इन मैग्नीशियम आयंस की अगर हम बात करें, इन मैग्नीशियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए वो हमें चाहिए 0.001 मोलर। इतनी कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी तब जाके ये दोनों के दोनों जो है वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अगर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस की 0.001 मोलर, तब जाकर ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इसका मतलब ये है अगर कंसंट्रेशन लेस हुई, अगर लेस हुई किससे, 0.001 से, तब क्या होगा, दे विल नॉट असेंबल, राइट? तब ये असेंबल ही नहीं होंगे, राइट? और अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कहां से कहां तक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अगर 0.001 मोलर से अगर कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि इतनी कंसंट्रेशन होगी बाइंड करेंगे, इससे कम होगी तो वो असेंबल ही नहीं हो पाएंगे, बाइंड अप ही नहीं हो पाएंगे, राइट? इतनी कंसंट्रेशन से ऊपर नीचे जा रही है, कम है, वो डिसोसिएटेड रहेंगे, अलग ही रहेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इससे ऊपर चले जाती है, देन इट विल फॉर्म अ चेन, अ डाइमर फॉर्मेशन, ठीक है? तब ये क्या बनाता है, एक डाइमर फॉर्मेशन बनाता है, राइट? ये भी बात क्लियर होगी हम लोगों को। उसके अलावा हमारे पास जब क्या याद रखना है, एक चीज और, दिस इज द mRNA स्ट्रैंड, क्योंकि इस mRNA स्ट्रैंड के बेसिस के ऊपर ही जो है हमारे राइबोसोम्स, इस क्यों mRNA नाम क्या है इसका, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? ये एक मैसेज लेकर आ रहा है जो कोडेड फॉर्म में है, बिल्कुल सही बात है। इस चीज को डिकोड किया जाता है वो मैसेज, इसका मतलब डिकोड वही करेगा जिसको उस कोडिंग के बारे में पता होगा, तभी तो ये एक मैसेज के फॉर्म में जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और इसके साथ हमारा स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगा और यहां से लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगा। डिकोड करते जाएंगे, मूव करता जाएगा, डिकोड करते जाएंगे, ट्रांसलोकेशन होती जाएगी, मूव करता जाएगा और सारी की सारी सीक्वेंस को डिकोड कर देगा जब तक कि वो चीज स्टॉप नहीं होती, जब तक एक प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन जाता, राइट? लेकिन हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, अगर मोर देन 2 राइबोसोम्स अगर एक mRNA स्ट्रैंड के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, क्या हम बोलते हैं उसको, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे, या फिर आप इसी चीज को क्या बोल सकते हो, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स। तो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स क्या है हमारे पास, व्हेन more than 2 ribosomes attach to mRNA strand। 2 या 2 से ज्यादा अगर हम बात करें, 2 या 2 से ज्यादा अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास राइबोसोम्स एक mRNA स्ट्रैंड के ऊपर अगर अटैच करके मूव करता जा रहा है, तब हम उसको बोल रहे हैं पॉली मीन्स मैनी राइबोसोम्स है, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, पॉलीसोम्स। और ऐसी कंडीशन हमें यूजुअली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया सेल में देखने को मिलती है, राइट? तो
तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो राइबोसोम्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं, जो हमें पता होने चाहिए कि साइटोप्लाज्म में कैसे है, प्रोकैरियोट में कैसे है, यूकैरियोट में कैसे है, किस तरीके से दोनों स्ट्रक्चर कब कंबाइन होंगे और कब जो है वो डिसोसिएट रहेंगे। और बाकी की चीजें जो है ट्रांसलेशन कैसे है वो एक अलग प्रोसीजर है कि किस तरीके से हर चीज जो है बाइंड अप रहती है, कौन सी साइड्स रहती है, कैसे कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। लेकिन बेसिक चीज जो राइबोसोम्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए वो हमें इसकी कोएफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंट है उस बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इन मैग्नीशियम आयंस के बारे में पता होना चाहिए। विदाउट दिस ये आपस में एसोसिएट नहीं हो सकते, और कंसंट्रेशन कम है तो वो असेंबल ही नहीं करेंगे, और ज्यादा हो जाएगी देन दे विल फॉर्म द डाइमर फॉर्मेशन। क्लियर? तो राइबोसोम्स आई होप आप सबको क्लियर हो चुका हुआ है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है मैंने कवर अप कर दिए हैं इसी लेक्चर के अंदर, तो आप एक बार इस चीज से गो थ्रू हो जाइए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है? स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।